एवरीवन, फलक तलक के साथ मैं हूँ इकरा मलिक और आज उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है वाइटनिंग क्रीम के हवाले से। कितनी ही मेडिकेटेड क्रीम्स, कितनी ही स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स के बारे में हम रिव्यू कर चुके हैं, उनके बारे में बता चुके हैं कि वो आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हैं, किस तरह से नुकसानदेह हैं। और आज हम एक ऐसी क्रीम के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि हर घर में किसी ना किसी दौर में मौजूद रही है और हमारे घर में मुझे लगता है कि आज भी मौजूद रहती है, क्योंकि वो एक ऐसी क्रीम थी, वो सिर्फ उस दौर की जिसे हम कह सकते हैं प्रीमियम क्रीम थी, जो आजकल के दौर में हमें शायद वो बहुत महंगी क्रीम जो है वो मिलती है। हर घर में वो एक क्रीम मौजूद होती थी। जितनी क्रीम सादा है उतने ही लोग सादा थे, और जितनी ही उस क्रीम से खुशबू आती है उतनी ही उन लोगों से वैसी पुरखलूस होने की वो एक खुशबू थी ना, वो हमें महसूस होती थी। और जैसे ही वो चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, जिससे हमें लगता है कि जो ये जितनी महंगी चीज़ होगी या जितने ज़्यादा उस पर पैसे हम खर्च करेंगे उतने ही उसके रिजल्ट अच्छे। हालांकि ऐसा नहीं है। जो पुराने ज़माने के लोग थे, जिन लोगों के पास जितने भी असासे थे, क्या भी था, वो सबकी बराबर कद्र करते थे। वो हर घर आए हुए मेहमान को एक ही नज़र से देखते थे। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बहुत सारी यादें भी वाबस्ता होती हैं, और कुछ ऐसी क्रीम्स हैं, कुछ ऐसी नुस्खाजात भी होते हैं जिसको हम याद करके हम नाम लेते हैं कि फ़लाँ नानी, फ़लाँ दादी, फ़लाँ ने ऐसे किया था। तो आज एक ऐसी क्रीम है जो मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरी नानी यूज़ करती थी, मेरी खाला इसका इस्तेमाल बहुत करती थी, और उसके बाद मेरी खाला की जो बच्ची हैं वो भी इनका इस्तेमाल बहुत करती थी। क्योंकि जब ये क्रीम लगाई जाती थी तो इसकी एक स्पेसिफिक महक थी जो इसको इस्तेमाल करने वाले जान सकते थे। तो जब हमारे कमरे में वो स्मेल आती थी तो मेरी अम्मी को पता चल जाता था कि ऊपर किसी ने तिब्बत क्रीम का इस्तेमाल किया। और आप देख सकते हैं तिब्बत क्रीम आज भी वैसी की वैसी है, वैसी ही उसकी खूबसूरत तरीन पैकेजिंग है और वैसी ही वो क्रीम है। इसका कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदला हो। मैंने इसकी जो बॉटल है वो वैसी की वैसी देखी है। शायद इसकी एक जो चीज़ थी वो चेंज ये हुई थी कि तब ये ग्लास की बॉटल में आती थी, और आज का मुझे पता नहीं किसकी बॉटल में आती है ये, क्योंकि इसका मैंने इस्तेमाल लाजमी किया था। आई थिंक 1 साल कबल मैंने इसका इस्तेमाल किया था, वो भी अपनी खाला की बेटी के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्रीम। इसको हम कहते हैं तिब्बत स्नो वाइट क्रीम। इसकी 2 तरह की होती है, एक इसकी ऑयली क्रीम होती है और एक ये है, और ग्लास की बोतल में ही है ये देख सकते हैं आप। कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसकी सेम डिट्टो वही पैकेजिंग है। इसको खोलते ही इसकी जो मैं कह रही थी ना, एक स्पेसिफिक महक है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये एक ऐसी क्रीम है जो किसी ना किसी तरीके से आपके घर में यूज़ हुई भी है। तो इस क्रीम को जैसे ही अभी मैंने बॉक्स से निकाला तो इसकी स्मेल आ गई थी, देख सकते हैं। इसकी वही स्मेल है, वही सब चीज़ें हैं। और मेरी अम्मी बताती थी कि जो मेरी खाला है अपने पोर्स को क्लोज़ करने के लिए ना इस क्रीम का इस्तेमाल करती थी, मतलब पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो इसकी हर तरह से हर किस्म के लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया हुआ है। अच्छा, तिब्बत स्नो वाइट क्रीम जो है बेसिकली करती क्या है? अब हर किसी का नज़रिया डिफरेंट है। हर किसी को लगता है कि ये क्रीम अब ठीक नहीं है, या इस क्रीम में किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। इस क्रीम को मैं 210% रिकमेंड करती हूँ उन बच्चियों के लिए जो बाज़ार, बाहर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करती हैं, जो डिफरेंट क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। उनके लिए तिब्बत दी बेस्ट क्रीम है। आज भी तिब्बत के उसी तरह से नताइज हैं, उसी तरह से फ़वाइद अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये तिब्बत का आप देख सकते हैं। जैसे कि ये ऑयली क्रीम नहीं होती है, ये स्नो वाइट क्रीम है। इसको लगाने के बाद ये हल्का सा, जैसे आप देखते हैं कि फेयर एंड लवली के बाद आपके मुंह पे हल्का सा एक टेक्सचर सा रह जाता है, या एक हल्की सी वाइट सी कलर की एक परत आ जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होती रहती है। इसके उस तरह से है, ये देख सकते हैं आप। जो इस्तेमाल करने वाले हैं ना, उनको कैमरा से बैठकर भी इस स्मेल आ रही होगी लाइक दिस। बहुत खूबसूरत खुशबू है इसकी, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने आपको अभी थोड़ी और लगा कर दिखा देती हूँ। ये इतनी ज़्यादा क्रीम मैंने इस्तेमाल कर लिया ना, अब भी इसने एब्जॉर्ब हो जाना है। और ये आराम से इतनी ज़्यादा लगाने के बाद भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी ये। और ये क्रीम के फ़वाइद के बारे में अगर हम जानें तो ये क्रीम्स के आज भी लिखा होता है झाइयाँ
दाग धब्बों को दूर कर देगी और एंटी एजिंग के तौर पर इसको लोग इस्तेमाल करते थे। ये देख सकते हैं आप अगर इसके बॉक्स पे चेक कर सकें। और चेहरे की ज़ायद चिकनाई जिनकी स्किन पर ऑयल होता है, जैसे कि मैंने बताया ना, ये स्नो क्रीम है और ये खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसको लगाने के बाद ना आपकी स्किन पर हल्का हल्का सा पसीना आता है, आपके नोज़ एरिया पर, इस एरिया पर आपको लगता है कि एकदम से एब्जॉर्ब हो गया, ज़्यादा लगा रही है तो पसीना आना शुरू हो गया, तो आप हल्का सा इसको आप टिशू से इसके साथ करें तो ये आराम से यूज़ हो जाती है। और मैं हैरान हूँ, बहुत सारे लोग अब देखते हैं ना कि शेव करने के बाद जो है वो आफ्टर शेव वगैरह यूज़ करते हैं, जो उन कट्स वगैरह को दूर करने के लिए। तो पहले लोग जो है शेव करने के बाद तिब्बत क्रीम का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि एंटीसेप्टिक क्रीम के तौर पर इस्तेमाल होती थी। और जैसे इसको फेस पर लगाना, वो कट्स वगैरह, वो ठंडक का एहसास मिलना, अभी भी हाथों में ठंडक महसूस हो रही है। आप देख रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता वो चलेगी स्किन के अंदर और एक आपको एक लेयर जो है वो स्किन में मिल गई। ये देखिए एक स्किन में लेयर मिल गई, ये आराम से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है और ये आज भी दी बेस्ट क्रीम है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन करती चलूँ कि ये जैसे कि एंटीसेप्टिक क्रीम के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, तो इसका एक नुस्खा है जो कि एक्नी के लिए दी बेस्ट नुस्खा है। आपके चेहरे पर जितनी भी मतलब गंदी वाली एक्नी है, जितने पीपल दाने हैं, जितनी आप वर्स एक्नी कह सकते हैं, अगर उस तरह से एक्नी है आपकी और आप हर तरह की चीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसका एक फार्मूला है जो कि एक्नी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो शीशी है और इसमें 2 पॉन्स्टोन की टेबलेट्स आती हैं और एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम होता है 10 लाख का टीका, और वो एक इतनी सी बॉटल में आता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। इन तीनों चीज़ों को जितने अच्छे से आप मिक्स कर सकते हैं ना, एक बड़े बर्तन में आप इसको मिक्स करके सिर्फ उन स्पॉट्स पर लगाना है जहाँ पर एक्नी है, सिर्फ उन जगहों पर लगाना है। ऑलमोस्ट 15 डेज़ के अंदर आपकी एक्नी, मैं मान ही नहीं सकती कि ख़त्म ना हो। जितनी मर्जी उसमें पीप है, हम एक्नी को ड्राई करने के लिए डिफरेंट तरह के फेस वॉशेस का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स का, सॉप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी एक्नी को अंदर से जज्ब करके आपके बिल्कुल ठीक करता है। ये 110% क्या, मेरा 3 से 4 बार इस तरह के वर्स एक्नी पर लगाया हुआ फॉर्मूला है। उसके बाद मुझे नहीं लगा कभी भी कि उनको कुछ और लगाने की कभी ज़रूरत पड़ी है। और ये इतना कोई बेहतरीन फार्मूला है कि लिटरली जो देखने वाले होंगे, और इवन अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में एक बच्ची थी, उसके चेहरे पर इस तरह से एक्नी बनना शुरू हो गई, तो हमने उसके फेस पर लगाया, मेरी अम्मी ने और मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया और हमने 15 to 20 डेज तक उसने वो अपने फेस पर लगाना शुरू की। सिर्फ उन हिस्सों पर लगाना है जहाँ पर एक्नी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ते जाना है आपने। आप जब 2 बार लगा रहे हैं दिन में, और चूल्हे के सामने नहीं जाना, किचन में बिल्कुल नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, आपने बिल्कुल इसको लगाकर आप ठंडी जगह पर रखें। आपकी स्किन जो है 15 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो भी एंटी मार्क्स क्रीम्स वगैरह होती हैं वो उसको आप इस्तेमाल करें, आपकी स्किन जो है वो शीशे की तरह साफ़ हो जाएगी। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको बताते हुए मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कि किसी की स्किन ना ख़राब हो जाए, जल ना जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से मुझे लगे कि ऐसा कुछ क्लेम हो सकता है कि हमारी स्किन वर्स हो गई है, ख़राब हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने इतना ख्याल रखना है, बिल्कुल लाइट सी एक परत लगानी है आपने। इसको लगाने के बाद जो प्रिकॉशंस बताई हैं मैंने आपको, उसको फॉलो करना है और आहिस्ता आहिस्ता इस क्रीम को छोड़ते जाना। ये नहीं करना है कि इस क्रीम का इस्तेमाल 6 महीने करते जाएं। वैसे ज़रूरत महीने से ज़्यादा पड़ती ही नहीं है, 15 दिन के अंदर अंदर ही आपकी एक्नी अच्छे से ड्राई हो जाती है और उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रही तिब्बत स्नो वाइट क्रीम की बात, और अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको मेकअप से पहले बच्चे वगैरह कुछ चीज़ का इस्तेमाल करती हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका किसी भी तरह से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके चंद दिन इस्तेमाल के बाद आपको लगता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी सपल हो रही है, थोड़ी सी हाइड्रेट रह रही है, और आपकी स्किन अगर ऑयली है उसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो तजुर्बा किया है इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद, जब भी मैंने इस क्रीम को लगाया है, मैंने कि जैसे कि बताया, मेरे इस एरिए में और मेरे नोज़ वाले एरिए पर स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। किस रीज़न की वजह से होती है स्वेटिंग ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्वेटिंग थोड़ी बहुत करती ज़रूर है। और जिस तरह से फेयर एंड लवली के बाद मैंने बताया कि एक वाइट कास्ट सा हल्का सा आ जाता है, कोई भी ऐसा सन ब्लॉक, अब हम सबको पता है कि वाइट कास्ट क्या होता है, तब नहीं पता था, तो वो एक आ जाती है। इसके अलावा कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट मेजर है ही नहीं जो मुझे लगे कि मुझे यहाँ पर खुलकर बताने की ज़रूरत है। ऑल इज़ वेल विद दिस क्रीम, और ये मतलब आई थिंक 180 रुपीज़ की आती है, और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको खुद लगेगा कि मुझे इस क्रीम का इस्तेमाल करना है। पुरानी क्रीम्स और पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरह से बंद तो होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके फ़वाइद उस तरह से मौजूद है। और हैरानगी मुझे इस बात पे होती है कि पहले दौर में इसको
आफ्टर शेव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, बिकॉज इट इज़ एंटीसेप्टिक क्रीम। तो अभी भी अगर हम देखते हैं वैक्सिंग करवाने के बाद या हमें लगता है इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ गुड क्रीम आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। सेकेंडली हम देखते हैं कोई भी ऐसी क्रीम होती है जो पोर्स, जैसे कि मैंने बताया मेरी खाला का एक टिप थी जो मेरी अम्मी बताती हैं, वो करती थी कि वो एक लेयर जो है तिब्बत क्रीम के अपने फेस पर लगाकर आइस लेकर उसके साथ अपने फेस पर सिकाई करती थी। उससे ये होता था, उनको लगता था कि उनके पोर्स जो है ना वो मिनिमाइज हो गए हैं। वो हर हफ्ते बाद, हर 15 दिनों बाद ये टिप और रेमेडी जिसे हम कह सकते हैं, इसको लाजमी आजमाती थी। तिब्बत क्रीम के साथ इतनी सारी यादें वाबस्ता हैं और इतनी सारी रेमेडीज़ और इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उस दौर की प्रीमियम क्रीम थी। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा या घर में कोई ऐसी खातून होगी जिन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो ये एक अच्छी क्रीम है, इसका इस्तेमाल आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐड ऑन आप कर सकते हैं, तो किसी महंगी क्रीम पर पैसे खर्चने की बजाय आप तिब्बत क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिब्बत इज़ गुड क्रीम। कुछ ऐसे लोशन, कुछ ऐसे मॉइस्चराइज़र आज भी इस तरह से हैं जो हम अपने बचपन में देख रहे थे कि उसकी एडवर्टीजमेंट आती थी, लोग उसका इस्तेमाल करते थे, लोग आज भी उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि शायद जब तक हम ट्रेंड के साथ शामिल नहीं होंगे तो शायद हमें दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ आपके चेहरे पर सूटेबल है, या आपको दुनिया के साथ शामिल होना है महंगी चीज़ें इस्तेमाल करके, या फिर उसी फ़ायदे के साथ जो आपको सस्ती चीज़ इस्तेमाल करके भी अगर इस तरह की कोई क्रीम से मिल रहा है, तो मुझे लगता है इसको ले लेना चाहिए हमें। आपको देखकर बहुत सारे लोग और इंस्पायर होंगे और वो दोबारा से उन चीज़ों की तरफ आना शुरू होंगे जो लगता है कि फ़ायदेमंद भी हैं और बेहतरीन नताइज भी आपको दे सकती हैं। सो मेरी तरफ से तिब्बत क्रीम जो है 110% रिकमेंडेड है। उसके जो भी प्रिकॉशंस वगैरह है वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। आसानी मिल जाती है किसी भी फार्मेसी से, किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी आप कॉस्मेटिक्स के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी ये आराम से अवेलेबल होती है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं लास्टली बताती चलूँ आपको, ये एक्ने के लिए बहुत बेहतरीन काम करती है। एक्ने के लिए दी बेस्ट फार्मूला है फॉर मी, और इसी के साथ साथ एंटीसेप्टिक क्रीम के तौर पर काम करती है। और अगर आपको अपनी स्किन पर कोई अच्छे सा कोई क्रीम चाहिए लगाने के लिए जो आप हल्का सा लगा सकें कि आपको लगे कि आपकी स्किन ऑयली है लेकिन कोई मॉइस्चराइज़र अच्छा चाहिए, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल मैंने एक चीज़ मैंने बता दी जो मुझे इसमें एक ही साइड इफेक्ट लगा, वो ये है कि हल्की सी स्वेटिंग हो जाती है। वो हम कोई भी क्रीम लगाते हैं, अगर हमारा मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म है या फिर थोड़ी सी मौसम में हिद्दत है, तो उसके बाद हमारी स्किन पे स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये बस उस तरह से ही है, ऐसा जिसका कुछ भी नहीं है जो आपको लगे कि मुझे बताना चाहिए था। तो ये था आज का रिव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और फलक तलुक को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।